नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं अभी की क्लास। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस से पेट के एग्ज़ाम संपन्न हो चुके हैं और दोनों जो शिफ्ट थे उसके हम आंसर की को लेकर आए हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और मिलाइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। तो जो अभी तक दोस्तों के द्वारा शेयर की गई तस्वीरें हैं, यानी जो क्वेश्चन बने हैं जो हमारे तक पहुँच पाए हैं, उसका मैं एक एक निचोड़ बताने का कोशिश करूँगा और आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। और इससे आंसर की से आप मैच करा सकते हैं कि कितना आपका सही हुआ, ठीक है। ये सबसे सटीक, सबसे परफेक्ट आंसर की है, ठीक है। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन था शिफ्ट नंबर 1 का, ये सारे क्वेश्चन है जो हमारे पास है और शिफ्ट 2 का भी है, दोनों का हम मर्ज करके और आपको बता रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन बना है ट्रांसपेरेंट अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। यानी ट्रांसपेरेंट का अपोजिट वर्ड क्या होता है। तो दोस्तों जानते हैं कि ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, ठीक है। तो इसका ऑप्क्यू होता है, ठीक है, OPQUE, ठीक है। ऑप्क्यू जो कि अपोजिट होता है, आपको हम लिख भी दे रहे हैं कि OPQUE, ठीक है। ये होता है ऑप्क्यू। ऑप्क्यू मतलब होता है आपका पारदर्शी का क्या होगा, उल्टा, अपारदर्शी, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट वर्ड होता है। दूसरा दिया ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला, यानी फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर अगर जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका होता है CaOCl2, ठीक है। CaOCl2, ये इसका राइट आंसर होगा। जितने भी दोस्त ये लगाए हैं उनका सही होगा, ठीक है। परफेक्ट आंसर ये इसका है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो हमारे पास पहुंच पाया है वो है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो ये थे वारेन हेस्टिंग। अगर बात किया जाए वारेन हेस्टिंग, आप नोट कर लीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो वारेन हेस्टिंग, अगली बार से गलती जो किए हैं वो नहीं करेंगे। वारेन हेस्टिंग, ठीक है। ये जो लगाए हैं उनका सही है, बाकी लोग आंसर की से मैच करा ले, ठीक है। और दूसरा अगर भारत की बात किया जाए गवर्नर जनरल का, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो 1837 चार्टर एक्ट के तहत क्या होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। अब यहाँ एक और दिया है, ठीक है। फिर वही बात पूछा है बंगाल के प्रथम गवर्नर, मतलब ये जो भेजे हैं अलग अलग व्यक्तियों ने भेजा, अलग अलग दोस्तों ने भेजे हैं। तो यहाँ फिर मतलब ये क्वेश्चन आए हैं 100 रुपीज़ नोट पर किसका सिग्नेचर होता है। तो 100 रुपीज़ के जो नोट होते हैं दोस्तों, उस पर अगर किसी का सिग्नेचर बात किया जाए तो भारत के जो RBI के जो गवर्नर जनरल होते हैं उनका होता है, ठीक है। RBI के गवर्नर का, ठीक है, RBI के गवर्नर का होता है, ठीक है। और रही बात 1 रुपये के जो सिक्के होते हैं, इस पे केवल वित्त सचिव का होता है, ठीक है। ये आपको याद रहे, यहाँ से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। यहाँ देख रहे होंगे यूपी ट्रिपल पेट आंसर की, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट दोनों का इसमें मर्ज किया गया। तो साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन भारत आने की बात किया जाए तो चला तो 1927 में था और भारत में पहुंचा 1928 में। आप जानते हैं कि इसी में लाला लाजपत राय की लाठियों द्वारा क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। तो 1928 में भारत पहुंचा था। अगर चलने की बात किया जाएगा तो 1927 में, और भारत में पहुंचने की बात किया जाएगा तो 1928 में। किसकी मृत्यु हुई, लाला लाजपत राय की, ठीक है। और क्यों इसका विरोध किया गया भारत में, क्योंकि इसमें सभी के सभी जो सदस्य थे, ठीक है, 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, ठीक है। ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए। अब कह रहा है कि 1951 में प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। तो 1951 इसलिए पूछा गया क्योंकि महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसमें LPG, ठीक है, आपको याद रखना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ठीक है, और निजीकरण, और वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, ये सारे कंसेप्ट इसी से संबंधित है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। ये नहीं, सॉरी, PV नरसिम्हा राव। कौन थे, PV नरसिम्हा राव। कौन थे जी, PV नरसिम्हा राव। ये आपके करेक्ट आंसर होंगे। हाँ, उस समय अगर बात किया जाए कि उस समय अगर वित्त मंत्री कौन थे, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो आप याद रखेंगे जिनको भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। यानी किसके अग्रदूत, भारत के अर्थव्यवस्था के अग्रदूत माने जाते हैं, जो कि आपके हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर कर लेनी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का है, इसमें कुछ बच्चे ये बता रहे हैं कि पूछा गया था कौन सी इसमें से दिए गए ऑप्शन में ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो आप ग्रीन हाउस गैस जान लीजिए, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं होगा। तो ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख तरह से
तीन गैस आते हैं, ठीक है। एक आता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं, मीथेन, ठीक है, यानी CH4 कहते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O कहते हैं, ठीक है। यहाँ नोट भी कर देना है, आप नोट कर लीजिएगा, अगर इसमें से दिया होगा तो ये सब सही है, और जो नहीं मैच कर रहा है वो अलग होगा, वो क्या होगा, इसमें से नहीं होगा, ठीक है। जैसे CO2, ठीक है, और CH4 ये प्रमुख गैस हैं किसके, अब आप जानते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वाले गैस हैं, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ये CO2 CH4 होता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये तीन गैस हैं, इससे जो हटके है वो नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। अगला जो क्वेश्चन हमें मिला है, हमारे पास पहुंच पाया हुआ है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? इसे सर्विस सेक्टर कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है तृतीयक क्षेत्र, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। नमस्ते योगा ऐप कौन लॉन्च किया था? तो बात अगर नमस्ते योगा ऐप का बात करें तो किसने लॉन्च किया था? आयुष मंत्रालय। वर्तमान में आयुष मंत्रालय किनके जिम्मेदारी किनके हाथों में है? तो सर्बानंद सोनोवाल, जो कि पहले असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इतनी बातें आपको याद रखनी है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, आपको याद होगा, ये टर्म बहुत पूछे जाते हैं। 1757 की घटना है, 1757 ये प्लासी के युद्ध। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति का जन्म वी कुरियन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वी कुरियन। कुरियन साहब को याद कर लीजिएगा, ये आपके माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। तो ये धनवंतरी किसके दरबार में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। किनके दरबार में? चंद्रगुप्त। और ये क्या थे? तो शल्य चिकित्सक थे, ठीक है। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को कब नापा गया था? इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा कि माउंट एवरेस्ट को सर्वप्रथम 1852 में सर्वेयर राधानाथ, ठीक है, सर्वेयर राधानाथ 1852 में सर्वेयर राधानाथ श्रीधर, ठीक है, यानी श्रीधर महोदय ने इसको नापा था, श्रीधर, ठीक है। कितने में? 1852 में। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो इसका 1856 परफेक्ट होगा, इसलिए क्योंकि ऑफिशियल जो घोषणा की थी, अनाउंसमेंट हुआ था, वो हुआ था मार्च 1856 में। अगर क्वेश्चन में अगर 1856 दिया है तो ये आपको सूटेबल ऑप्शन है इसके लिए, 1856 मार्च, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। त्वचा का बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो त्वचा का बाहरी जो हिस्सा कहलाता है एपिडर्मिस कहलाता है, एपिडर्मिस, याद कर लेना, एपिडर्मिस। अब दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का पूछ रहा है, दूध का दूध पानी का पानी होने का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दूध का दूध पानी का पानी होना मतलब न्याय मिलना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे मिले हैं कि कोई लोग कह रहे हैं कि विद्युत धारा का मात्रक पूछा गया था, कोई लोग कह रहे हैं प्रतिरोध का, लेकिन दोनों का हम बता दे रहे हैं। अगर प्रतिरोध का मात्रक पूछा होगा तो होता है ओम, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक पूछा होगा तो ओम, ठीक है। अगर बात विद्युत धारा का पूछ रहा होगा तो एम्पियर, जाहिर सी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारे पास कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन वृद्ध पुरुष, ठीक है, वृद्ध पुरुष किसे माना जाता है, इसे किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन के लिए आपको दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी वही थे जो कि भारत के प्रथम जो कैपिटल पर कैपिटा इनकम, ठीक है, के बारे में बताए थे, 20 रुपया, ठीक है। इनकी एक बुक आती है, उसी बुक में ये जिक्र किए थे। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद या अनुसूची, दोनों हमें आया है, ठीक है, कि अनुच्छेद और अनुसूची सर कि तो जैसे जैसे टाइपिंग करके भेजे हैं वैसे वैसे हमने नोट किए हैं और बता रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल नंबर अगर अनुच्छेद की बात किया जाएगा तो 40, अनुसूची की बात किया जाएगा तो 11, नोट कर लीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40, अनुसूची 11, ठीक है। पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन था? ठीक है, तो पैरा ओलंपिक में जो ध्वजवाहक हैं टोक्यो में वर्तमान में, वो टेक चंद, याद कर लीजिएगा, ये टर्म अभी अभी शुरू हुआ है, इसीलिए थोड़ा ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाता है। टेक चंद, ठीक है, टेक चंद आपको याद कर लेनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है अगले नंबर का, राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? तो ये करता है, आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है उसका गणना वर्तमान में ये चेंजिंग हुआ है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये कर रहा है। अब दोस्त ये हमारे अगला जो क्वेश्चन मिला है इसका कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, स्पष्ट नहीं है, इसीलिए हम इसका आंसर नहीं बता पाएंगे कि गज बदन का पर्यायवाची, ठीक है, इसका पर्यायवाची क्या होगा हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, चूँकि स्पष्ट नहीं है, हमें हो सकता है ये होता भी हो शब्द लेकिन हमने सुना नहीं है, इसीलिए हमारे पास कोई इसका आंकड़ा नहीं है। UN जो यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर, जैसे कि
भारत का विश्व में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, जो कि 1939 से स्टार्ट होगा, 1945 में ख़त्म हुआ था। 6 अगस्त 9 अगस्त जापान हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराने के आटोहन और लिटिल बॉय, ठीक है, ये बम जो गिरे थे उसके दौरान ये बंद हुए थे। तो एक नेशन बना था, यूनाइटेड नेशन, जिसकी 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ था, ठीक है, इसीलिए इसको 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। अगला हमारा क्वेश्चन है, नींबू के रस में कौन सी अम्ल पाई जाती है? साइंस के क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपका परफेक्ट आंसर होगा, वो होगा सिट्रिक एसिड। कौन सा? सिट्रिक अम्ल जिसे बोलते हैं, सिट्रिक एसिड। द लैंड ऑफ थंडर, ठीक है, ड्रैगन है ये, ठीक है, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, ये प्रमुख क्वेश्चन है और हूबहू ऐसे ही आपके एग्जाम में आया है, ठीक है, जो कि हम लेकर आए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन की बात करें तो ये है कहाँ की? भूटान, जहाँ की राजधानी थिम्पू पड़ती है। इतनी क्वेश्चन आपको हम रूबरू करा दे रहे हैं, जो कि अगर आपसे मिल रहे हैं तो सटीक आंसर हमने बताया, बहुत अच्छी रिव्यू की, ठीक है। दोस्त अगर हमारे चैनल पे नए हैं, अगर चैनल अच्छा लगता है, इससे आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है, तो हमारे जो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, जिससे आपको हेल्पफुल हो सके, हमको भी हेल्प पहुंचे, ठीक है। तो दोस्तों अभी की क्लास आज तक इतना प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक फॉर ज्वाइनिंग मी।